नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है जीके विद कोप की जो अपनी कला संस्कृति क्लास चल रही थी अपने YouTube चैनल जीके विद कोप में। अभी तक हमने कला संस्कृति में 2 क्लास ली है, जिसमें हमने चित्तौड़ दुर्ग को पढ़ा था। और चित्तौड़ दुर्ग में पहले जो पाठ था उसमें हमने निर्माण, उसकी स्थिति, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, किस प्रकार का दुर्ग है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। और इसी क्रम में आगे हमने सेकंड पार्ट में जो पढ़ा था उसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से, किसकी छतरी है, किसका महल बना हुआ है, कौन सी हवेली स्थित है, और विभिन्न प्रकार के जो दर्शनीय स्थल थे वो हमने उसमें पढ़े। अब इसी क्रम में जो है आज चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम पार्ट है ये, और लगभग पूरा हो गया अपना चित्तौड़ दुर्ग। कुछ एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट बच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं, और कुछ जो प्रमुख दर्शनीय स्थल कोई छूट रहे हैं वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम एक बार फिर से जीके विद कोप में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए साथियों, लगभग हमने मंदिर, हवेलियां सारी पढ़ ली है। अब अन्य जो दर्शनीय स्थल है चित्तौड़ में या परीक्षा की दृष्टि से देखें जो महत्वपूर्ण स्थल है वो बच रहे हैं। उनमें से पहला महत्वपूर्ण स्थल जो है वो हम पढ़ेंगे, वो है विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। और इसके पीछे की क्या कहानी है ये इस क्लास में हम पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे जैन कीर्ति स्तंभ। तो ये कितने मंजिला है, किसने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, और इसके निर्माता कौन थे, किसको ये समर्पित है, तो ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। और इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे प्रमुख शाखे कौन कौन से हुए चित्तौड़ दुर्ग में जो है। आइए तो हम शुरू करते हैं विजय स्तंभ को लेकर। विजय स्तंभ की अगर हम बात करें साथियों, तो विजय स्तंभ इसके नाम से ही विदित है कि विजय का स्तंभ, यानी कि ऐसा स्तंभ जो किसी विजय को दर्शाता हो। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन सी विजय। अगर विजय की बात करें तो इसके निर्माता जो थे वो थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। इन्होंने क्या किया था, मांडू के एक सुल्तान थे, मांडू मालवा में स्थित था, जो उसके एक सुल्तान थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के साथ में क्या होता है, महाराणा कुंभा का युद्ध होता है, और उस युद्ध को कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध होता है वो होता है 1437 में, और इसमें महाराणा कुंभा की क्या होती है, जीत होती है, विजय होती है। और इस विजय को ही चिरस्थायी बनाने के लिए, भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए इस जीत को कह सकते हैं हम, इन्होंने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो ये कितने मंजिला है, तो ये सबसे पहले तो 9 मंजिला है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। निर्माण का काल इसका क्या क्या रहा है? निर्माण का काल रहा है 1440 से लेकर 1448। और इसके शिल्पी कौन थे? तो इसके शिल्पी की अगर बात करते हैं तो वे थे, प्रमुख शिल्पी जो थे वो तो थे जेता, और उनके सहयोगी जो थे वो थे नापा, पुंजा, पोमा। ये 3 इनके सहयोगी थे, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इसको मूर्तियों का जो है अजायब घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक मंजिल पर जो है विभिन्न प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इन विभिन्न मूर्तियों के कारण इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है, और भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर या मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। विष्णु ध्वजगढ़ कहने के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि कुंभा जो थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे, और उन्होंने अपने आराध्य देव को या अपने उपासक देव को ये स्तंभ समर्पित किया था, इसलिए इसका नाम विष्णु ध्वजगढ़ भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। और विष्णु ध्वजगढ़ की जो उपाधि दी थी वो दी थी उपेंद्र नाथ डे ने, सॉरी, विष्णु ध्वजगढ़ की उपाधि किसने दी थी? उपेंद्र नाथ डे ने इसको उपाधि दी थी। अब हमने देख लिया कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। तो एक बार क्या होता है कि इसकी 9वीं मंजिल जो है वो बिजली के कारण या किसी मौसमी घटना के कारण जो खंडित हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने, ठीक है साथियों। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे फैक्ट को लिखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में इस विजय स्तंभ से एक ना एक सवाल बनता ही बनता है। और एक चीज बता दें, इस पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है, और वो जारी किया गया है 15 अगस्त 1949 को।
और कितने रुपए का था साथियों, तो वो था 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है इस पर। ठीक है, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका जो लोगो है उस पर भी अंकित है ये, और राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उस पर भी विजय स्तंभ अंकित है। तो ये 2 विभाग हैं, उनके जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, उन पर भी इनका इसको अंकित किया गया है। चलिए एक एक करके इसके सारे फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसके निर्माता, वो थे साथियों कुंभा। अब देखते हैं इसका निर्माण हुआ कब है। तो इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है 1440 से लेकर 1448 के मध्य। 8 साल लगे इसको बनाने में। और ये है कितना मंजिला, 9 मंजिला है। तो कितने मंजिला है ये एक 9 मंजिला इमारत है। कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि 4 कथन दे देते हैं और पूछ देते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इस प्रकार से कोई 4 कथन मिल सकता है, जैसे विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है, विजय स्तंभ पर जो डाक टिकट है 1 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कथन बन रहे हैं, उनमें से एक कथन कोई इससे संबंधित है वो गलत कथन दे देगा। जैसे इसका निर्माण दे दिया, कह देंगे निर्माण जो हुआ 1437 में करवाया गया। तो अब आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो हमें पता है कि कौन सा कथन गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा 1437 वाला, क्योंकि 1437 में तो महाराणा कुंभा ने युद्ध किया था। तो कौन सा युद्ध था वो, तो महाराणा कुंभा ने एक युद्ध किया था 1437 में, सारंगपुर का युद्ध। ये युद्ध होता कब है साथियों, शुरुआत में हमने पढ़ा ये युद्ध होता है 1437 में। और इसमें इनके जो है विपक्षी कौन थे, वो थे इसको आप ऐसे लिख ले, एक तो थे इसमें महाराणा कुंभा और एक थे महमूद खिलजी। इन दोनों में जीत किसकी होती है, जीत होती है महाराणा कुंभा की। ये इसमें क्या होते हैं, विजेता होते हैं। ये इसमें विजेता होते हैं और इसी युद्ध की जो जीत है या विजय है उसको चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। 9 मंजिला है। अब बात कर लेते हैं इसके शिल्पी की। शिल्पी, प्रमुख शिल्पी मिलते हैं जेता, और इनके अगर सहयोगियों की बात करें जेता के, तो वो थे नापा, कुंजा और पोंग। चलिए साथियों, इतना हमने देखा। निर्माता, निर्माण, सारंगपुर का युद्ध जो था उसकी विजय के रूप में इसका निर्माण करवाया गया, विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए। इसका शिल्पी देख लिया। अब बात करते हैं इस पर जारी किए गए डाक टिकट की। तो बात करते हैं किसकी, डाक टिकट। तो डाक टिकट कब जारी होता है, वो होता है 15 अगस्त 1949। डाक टिकट कब जारी होता है, 15 अगस्त 1949 को जो है डाक टिकट जारी होता है। और कितने रुपए